नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। छत्तीसगढ़ सरकार अब फसलों के अवशेष, गोबर और जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी तैयार करेगी। छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी नीति 2026 के तहत राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 8 सीबीजी प्लांट लगाने को मंजूरी दी गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन परियोजनाओं से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ किसानों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की नई सीबीजी नीति के तहत राज्य के रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा में कुल 8 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटित की जा चुकी है और निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन प्लांटों में भारत पेट्रोलियम यानी बीपीसीएल और गेल इंडिया जैसी बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां निवेश कर रही हैं। राज्य सरकार के मुताबिक इस सेक्टर में करीब 3,600 करोड़ रुपए के निजी निवेश के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। इन सीबीजी प्लांटों में फसलों के अवशेष, पशुओं का गोबर और शहरी निकायों से निकलने वाले जैविक कचरे का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाएगा। इससे पराली जलाने जैसी समस्याओं में कमी आएगी, जैविक कचरे का बेहतर प्रबंधन होगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। निश्चित रूप से हमारे पहले से ही 8 सीबीजी प्लांट स्वीकृत हो गए हैं। पीएसयूज को दिया है, जमीन का आवंटन और बाकी की कार्रवाइयां पूरी हो गई है। आज की समय की आवश्यकता है। भारत सरकार इसे लेकर बहुत ही आग्रह है भारत सरकार का ये पर्यावरण के लिए और कृषि से जो बची हुई सामग्री है, पराली आदि से लेकर के ये सीबीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे तो निश्चित रूप से ये बड़ा उपयोगी होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।